बाबा के ज्ञान को पूरी तरह से समझना है, समाना है और बाबा की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ करके सच्ची दीपावली मनानी है। जैसे बताया कि दीपराज बाबा हम आत्माओं के आकर के दीपक जलाते हैं और एक दीपक से अनेक दीपक जलती हैं। तो आज के दिन हम हमेशा रोज ये गीत गुनगुनाए। कौन सा? जोर से जोर जगाते जाओ, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम आत्माओं की ज्ञान योग का घृत डाल करके जोत जगाए और सबको प्रेम, शुभ भावना, शुभ कामना, शांति, पवित्रता, धैर्यता सब फूलों से सजाए। यही सच्ची दीपावली है। और दूसरी बात आप देखें, दीपावली पर क्या करते हैं? अपना पुराना खाता खत्म करते हैं चौपड़ा व्यापारी लोग और नया शुरू करते हैं। तो हमें भी बीती सब बीती, बाबा कहते हैं 2 बातें भूल जाओ, 2 बातें याद रखो। 2 बातें, पहली बात कौन सी भूलनी है? आपके साथ अगर किसी ने सारे दिन में गलत व्यवहार किया है तो रात गई बात गई, रात को भूल जाओ और बाबा से गुड नाइट करके सो जाओ। दूसरी बात, आपने किसी से अच्छा व्यवहार किया है वो भी रात को भूल जाओ, रात गई बात गई। नहीं तो आपको उसका रिटर्न लेने की इच्छा होगी, रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप दुखी होंगे। तो इसलिए 2 बातें भूल जानी है, 2 बातें याद रखनी है। बहुत सहज है। मैं कौन? मेरा कौन? मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप को समझ करके और अपने पिता परमात्मा को याद करना। मेरे पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। और इसके हर त्योहार के अंदर जितनी भी रस्म होती हैं उनका संबंध हमारे जीवन की धारणाओं के साथ होता है। लंबे समय तक सफाई, बाबा भी संगम युग पर हम सब आत्माओं को हर रोज मुरली सुनाकर ज्ञान देकर के हम सबके मन, वचन, कर्म हर चीज को शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। अपने जीवन का, चिंतन का कोई भी कोना बाकी ना रह जाए जिसमें स्वच्छता ना हो। साथ साथ कुछ नवीनता, दीपावली की ये विशेषता है कि सफाई करेंगे, फिर कुछ नया, नए बर्तन, नए कपड़े, कुछ नई चीजें घर में लाएंगे, पुराना कूड़ा करकट सब बाहर निकालेंगे। तो हमें भी हर दिन जीवन के अंदर कुछ नया भरना है। लोग तो केवल सामान नया लाते हैं, हमें अपने चिंतन को नया, अपनी भावनाओं को नया बनाना है। और फिर हम देखते हैं कि नवीनता के साथ साथ लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, घर के दरवाजे खुले रखते हैं, दीप जगा के रखते हैं। जहाँ गंदगी होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी। तो ऐसी एक भावना होती है। लेकिन इसके पीछे भाव क्या होता है कि जिस जीवन के अंदर पवित्रता है, संपन्नता है, दिव्य गुण है, वहाँ ही लक्ष्मी अर्थात सबूता, संपन्नता वहाँ है। दुनिया के लोग मनाते हैं और आप वो काम करते हैं। हर रोज अपना दिया जिसका जगता रहेगा वही जगते हुए दिए से दूसरा दिया जगा सकता है। वैसे भी आप देखो, एक जो दीपक होता है ना, उसकी क्या वैल्यू होती है? छोटा सा एक मिट्टी का दीवा ही तो होता है, लेकिन जब उसके अंदर घृत डाल देते हैं, जब उसके अंदर बाती डाल देते हैं और जब उसकी ज्योत को जगा देते हैं तो सब उसके आगे नमन करते हैं। कितना वैल्यूएबल हो जाता है। तो हमारा ये जीवन दीपक जब इसमें रोज ज्ञान का घृत डालेंगे, योग की बातें जगा के रखेंगे,
तो हम भी सारे विश्व के लिए बहुत वतन के लायक बन जाएंगे। लेकिन जब उस दीपक की बाती बुझ जाती है, तेल खत्म हो जाता है, तो दीपक को कचरे में डाल देते हैं, कोई वैल्यू नहीं। तो बाबा कहते बच्चे संगम युग पर हर दिन ज्ञान का घृत डलता रहे, बाबा की याद से ज्योत जगाए रखो और दूसरों की ज्योत भी जगाओ। हर घर के अंदर खुशहाली हो, प्रेम हो, सद्भावना हो। जो सबसे बड़ी संपत्ति है, घर की जो सबसे बड़ी शोभा है, वो ये गुण है। दीदियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। सभा में पहुंचे सभी भाई बहनों का, बहनों माताओं का, बहनों का हार्दिक अभिनंदन। ये त्योहार में हार्दिक त्योहार सौहार्द का त्योहार है, जिसमें हमें त्योहार दिखाता है कि सदा एक दूसरे से परस्पर मिलकर रहे और खुशियां बांटे और खुशी रहे, खुश रहे और खुशियां बांटे। इसी के साथ मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति। तो बाबा के बताए मार्ग पे जीवन अंधकार को अपने जीवन से अंधकार मिटाते हुए तो चैतन्य दिए जगमगाते हुए अनेकों के जीवन पथ में अंधकार को मिटाते हैं। तो सबसे अच्छी खुशी की बात है कि वो आत्माएं हैं जिन पे भगवान को नाज है, जिनके कंधों में भगवान ने अपनी जिम्मेवारी सौंपी है कि अपना अंधेरा तो मिटाना ही है, मिटा ही रहेगा और साथ साथ अन्य आत्मा का जीवन से अंधकार का दूर करना है। और दिवाली के दिन ही आप देखते हैं कि जहाँ पे दिए जलते हैं, लौ होती है, रोशनी जगमगा देती है चारों तरफ, वही लक्ष्मी पूजन धन का आवाहन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया, उसका पूजन होता है। परंतु बाबा ने ज्ञान का धन इतना तो दिया है कि वर्तमान भी उज्जवल और भविष्य भी उज्जवल। भविष्य में भी संपन्नता आएगी और उससे पहले वर्तमान बाबा ने संपन्न बना दिया। किससे संपन्न बनाया? वो ऐसा खजाना है, अनमोल खजाना, जो कहीं बिकने वाला नहीं, कहीं मिलने वाला नहीं। ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, ये बाबा ने हमें संपन्नता का खजाना दिया। तो बाबा कहते हैं आपका भंडारा इतना भरपूर रहे, जैसे लक्ष्मी से धन हर वर्ष मांगते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि इस ज्ञान धन को इतना तो बांटो कि आपका बढ़ता चला जाए और आप देते चले जाएं, बांटते चले जाएं। इसी के नाम दिए वाली कहा गया। ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव, जिसके हम सब बच्चे हैं और उसने हमें जिस लायक बनाया है कि हम विश्व में परमात्मा के दर चमकने वाले मेरे सितारे। तो मुझे वो याद आता है बाबा ने जो जमीन ली थी ये दिवाली पे ही इसका उद्घाटन हुआ था। तो दिवाली के दिन जब ये जमीन फाइनल हुई थी, तो ये जमीन के लिए दिवाली वैसे भी स्पेशल है। और बाबा ने ये जो भवन बनाया, हमारी दीदियाँ को जो अदर दीदियाँ आई हैं, इनके द्वारा यहाँ जो बड़ी सेवाएं होने वाली हमें नजर आ रही है कि ये स्थान है। जब जगदीश भाई जी का भोग लगा था यहाँ, तो उन्होंने कहा था, बाबा ने पूछा था जगदीश भाई से कि क्या इच्छा आपकी, तो उन्होंने कहा कि ये बाबा ये जो जमीन है सोनी पात्री 5 मंडल लैंड इन द वर्ल्ड, तो 9 मंडल लैंड इन द वर्ल्ड बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ये भाई बहन तेरी आश पूरी करेंगे। तो हमें लगता है कि जो बाबा की शिव शक्तियाँ हैं, वो हम मानव समूह के इस स्थान को विश्व में एक ऊंचा स्थान बनने की हमें नजर आ रही है। और हमारे वीरचंद राजा जी ने भी जो पौधा लगाया था, आज उनकी भी याद आ रही है कि दिवाली पे वो बहुत अच्छा, जैसे आज हुआ है ऐसे ही प्रोग्राम वो भी बनाते थे। और जो उनके बनाए हुए जो मार्ग पे हम सब दीदियाँ और हम सब और बाबा
उनको भी याद कर रहा होगा, वो भी देख रहे होंगे कि सब बच्चे यहाँ दिवाली मना रहे हैं। ओम हम सब सारे सबूत हैं उस प्रेम सागर महाज्योति शिव बाबा की ज्योति के, क्योंकि उस एक महाज्योति ने कितनी आत्म ज्योतियों को जगाकर फिर कितना विश्व में रोशनी कर रहा है, और उस रोशनी के अंदर हम सब आत्माएं जागृत होकर अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने के निमित्त बनी है। माना ऐसा रोशनी वाला स्वरूप हम सबका उस शिव बाबा ने बनाया है। हम सब जानते हैं हमारे भ्राता जी ने भ्राता जी के द्वारा ऐसा स्थान बनाया जिस स्थान से अनेक आत्माओं को रोशनी मिले, आगे मार्गदर्शन मिले। तो आज हम उस दिन को कितना याद कर रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन की बहुत बहुत सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दिवाली का एक संकल्प, एक परिवर्तन स्वयं के लिए, पूरे विश्व के लिए। जब हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां आत्मिक विकास का अनुसंधान होता है, तो वो स्वतः ही नहीं होता, हमारे किसी पूर्व जन्म के सत्कर्म के परिणाम स्वरूप ही वो संभव हो पाता है। आज मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, ऐसे संतों के समक्ष, ऐसे संतों के समागम में उपस्थित होना ही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। हमारी भारत भूमि में शासकों और योद्धाओं को कभी भी आदर्श नहीं माना गया है। केवल संतों के विचारों, उनके विमर्श, उनकी वाणी हमारे लिए सदैव से हमारे आदर्श रही है, आगे भी हमारे आदर्श वही रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी, हमारे दो ही राष्ट्रीय आदर्श है, केवल त्याग व सेवा भाव, बाकी तो स्वतः ही फलीभूत हो जाता है। जब हमारे भीतर त्याग और सेवा भाव होता है तो एक बाकी हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो स्वतः ही चलते जाते हैं, होते जाते हैं। जैसे एक नदी की जो धारा बहती है उसी स्वरूप में हमारे कार्य होते चले जाते हैं। आज मैं यहाँ आभारी हूँ हमारी लक्ष्मी दीदी की और बिंदु दीदी की, जिन्होंने मुझे ऐसा सुअवसर दिया कि मैं यहाँ दिवाली के ऐसे दिव्य पर्व के अवसर पर आप लोगों के सम्मुख में यहाँ उपस्थित हो सकी। मेरी ओर से आप सभी को इस प्रकाश पर्व की मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। ओम शांति।
अर्थात दीपों की रानी। जिस प्रकार दीपावली आती है हम घरों की अच्छी तरह सफाई करते हैं कि कोई कोना गंदा न रह जाए, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा पिता के में ये शिक्षा देते हैं कि अपने अंदर बार बार झांको कि मेरे किसी कोने में कोई अवगुण तो नहीं रहा, कोई कमी तो नहीं रही, क्योंकि जब तक हम संपूर्ण पावन नहीं बनते तो बाप के साथ घर को नहीं सकते। तो बाबा तो हमारे बहुत ही देशी हैं। वैसे भी आप सबको मालूम होगा कि दीपावली के यज्ञ के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही दीपावली का दिन था जिस दिन दादा लेखराज जी ने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट बनाकर अपने आप को समर्पित किया था। वो दिन जो सबसे पहले हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने तभी बाबा ने नाम रखा था श्री बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा। पहले तो दादा लेखराज कहते थे और संस्था का नाम रखा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय। पहले वो मंडली कहते थे। यही दीपावली का दिन था। फिर हमारी दादी प्रकाश में या बाकी लोग धीरे धीरे समर्पित होते गए। तो जिन्होंने पहले समर्पित होने का बीज बोया है, आज उनका बीज हम सब साकार रूप में देख रहे हैं।